बच्चों मैं आपको 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट 52 करवाऊंगी और ये जो है 6 नवंबर की है। बेटा इसका जो टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? इसकी 4 भुजाएं होती है, सबको पता ही है। 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है, कोई भी आकृति जो है बंद है ये चतुर्भुज होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म समांतर तथा बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जो आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर। जैसे ये अगर ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है। अगर ये आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बराबर ये 5 5 है और ये 4 4 है और समांतर भी है, मतलब इन दोनों की दूरी कहीं से भी देखा जाए सम बराबर है, तो ये जो है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी हम प्रमेय एक थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है ये थ्योरम, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे इसको। प्रमेय है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, सबको पता होगा बच्चों की विकर्ण क्या होता है। विकर्ण जैसे इसमें एक ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये इसका विकर्ण है। एक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो उसका में क्वेश्चन क्या है, प्रमेय क्या है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण से 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। सबको पता है सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम का मतलब पहले आपने पढ़ चुके हो त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज सर्वांगसम है, क्यों सर्वांगसम है, एस जो भी आप RHS जो आपने पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं वो, और तो इस प्रमेय को हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमने क्वेश्चन प्रमेय से हम इतना दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अगर आपको ये प्रमेय आती है तो आपने क्या करना, अब उसमें आपको डायग्राम नहीं बना हुआ, फिगर नहीं बना, सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। फिगर में आपने बना लिया एक समांतर चतुर्भुज और उसका एक विकर्ण मैंने ये बना लिया। अब समांतर चतुर्भुज का नाम देंगे ABCD। अब एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, यानी कि इसका मतलब है कि ABC और ये जो ADC है ये दोनों सर्वांगसम है। 2 त्रिभुज बन गए, एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये वाला त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बन गया ABC और एक त्रिभुज आपका बन गया ADC। तो ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है, आपने ये सिद्ध करना है। मान लीजिए सबसे पहले हमने देखा, मान लीजिए हमने ABCD एक त्रिभुज समांतर त्रिभुज है दे रखा है, हमने भी यही लिया था अभी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AC उसका विकर्ण है। देख लीजिए इसमें, देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुज बन गए इसके, एक त्रिभुज हो गया, दूसरा 2 त्रिभुज त्रिभुज ABC और CDA में विभाजित कर दिया। अब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC और CDA के लिए ध्यान से देखो कि BC जो है ये AD के समांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है। जैसे देखिए ऐसे होता है कि 2 जो है समांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है, पढ़ा होगा आपने। और इसलिए BCA जो है इसमें BCA इज इक्वल टू बराबर है DCA के। क्यों बराबर? एकांतर कोणों का युग्म, यानी कि इसमें क्या है BCA हमने इसमें नाम भी दे रखे हैं इसमें कि नाम पे ध्यान दें कि 1 2 3 4 5 6 नाम दे रखे हैं। 6 कोण बन गए इसमें। और इसमें क्या करना है जो कोण 6 है, 6 कोण जो है ये वाला 6 कोण 5 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोण है ये। और साथ ही AB अगर हम देखें, AB समांतर है DC के और AC एक तिर्यक रेखा है, तो इसमें अब 3 और 4 भी बराबर होंगे, ये भी एकांतर कोण होंगे। AC जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में AC, दोनों त्रिभुजों में AC आ रहा है, दोनों त्रिभुज में AC है, ABC में भी है और CDA में भी है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इन दोनों त्रिभुजों को आप ASA से आप कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांगसम है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज CDA के ASA नहीं है।
देखो बच्चों, इसमें उन्होंने ए एस से नियम बन लगाया है, लेकिन हम एक और भी नियम लगा सकते हैं। उसमें वो क्या है कि अब आप देखें, ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं ये इसके बराबर होगी, ए बी बराबर है सी डी के, और ए डी बराबर है बी सी के बराबर होगी। और ये जो सी ए है ये उभयनिष्ठ है, ए सी उभयनिष्ठ है। तो हम इसे एस 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 भुजा 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 द्वारा भी हम इसको सर्वांग समसिद्ध कर सकते हैं। भुजा 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 भी नियम लग जाएगा इसमें, इसे हम सर्वांग समसिद्ध कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से सर्वांग समसिद्ध कीजिए, अगर उसमें कोई भी नहीं दिया रखा है कि जैसे इसमें एक क्वेश्चन बाद में दिया होगा, एक आप देखें इसमें यहाँ पे प्रयास कीजिए में एक क्वेश्चन दे रखा है कि एस 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 नियम के प्रयोग से। तो अगर उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए एस ए नियम ही प्रयोग करना है, तो आप यही वाला करो, नहीं तो आप वो भी कर सकते हो, एस 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 नियम वाला भी। तो आगे देखेंगे। अब अब कुछ और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप द्वारा भी बेहतर समझ बनाएं। कागज पर एक समांतर चतुर्भुज खींचकर उसे काट लीजिए। काटो, ये बहुत एक्टिविटी दे रखी है, सब बच्चे इसे करेंगे। कागज पर एक समांतर चतुर्भुज बनाना और उसे काटो, कटिंग करना उसे, और इसके विकर्ण के अनुदिश का विकर्ण भी इसे खींच लीजिए, एक विकर्ण ड्रॉ कर लीजिए। और आपके दो त्रिभुज बन गए। अभी इन त्रिभुजों के बारे में आप क्या कहते हैं? एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज को रखिए तो आप देखो कि क्या ये दोनों सर्वांग सम है। आप इसे ज़रूर इसको एक्टिविटी को करके देखिएगा। अब क्वेश्चन दे रखा है, अब प्रयास करना है अपने आप इन क्वेश्चंस को करना है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। इसमें आपको डायग्राम दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण ए सी ए को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब इसमें है कि ये दोनों कोण बी ए सी और सी ए डी दोनों बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि सबसे पहला पॉइंट है, हमें सिद्ध करना है कि जो कोण सी है वो भी समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि बी सी ए बराबर है ए सी डी के। हमें ये सिद्ध करना है सबसे पहला पॉइंट। तो इसमें आप दो त्रिभुज ले लेंगे, एक आपके पास ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया। आप ए बी सी लिया और सी डी ए ले लिया, ए बी सी और आपने ले लिया त्रिभुज सी डी ए। अब इसको आप सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। सर्वांग सम सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए इसमें क्या है, दे रखा है कि ये कोण बराबर है और एक समांतर चतुर्भुज है ये। तो आपने जो है आपने इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये एस ए एस द्वारा ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। अब एस एस कैसा लगा इसमें? अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इन कोणों को नाम दे देते हैं, ये ना हमारा हो गया कोण एक, कोण दो, एक और दो बराबर है, और ए सी भी बराबर है, ए सी के उभयनिष्ठ है, ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ है। कोण एक बराबर है कोण दो के, और एक ए डी बराबर है बी सी के। क्यों बराबर है? दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब ये जो है एस ए एस द्वारा हमने कह दिया कि ये दोनों जो है एक दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि इस सब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब बाय सीपीसीटी द्वारा जो है ये बाकी जितने भी पार्ट होते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, या आपने त्रिभुज के चैप्टर में पढ़ा है ट्रायंगल के, कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके बाकी के सारे पार्ट भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है इसी के बराबर, इसके बराबर 3 बराबर है 4। तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज जो है कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है कि समांतर त्रिभुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। हमें दर्शाना है कि यह सी को भी समद्विभाजित करता है। जब ये दोनों बराबर हो गए
तो ये समद्विभाजित हो गया। अब हमें एक सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। सारी भुजा मतलब ये तो इसके बराबर है, ये हमें दे रखा है, ये हमें इसके बराबर दे रखा है। लेकिन अब हमें ये सिद्ध करना है कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। तो इससे भी जब आपने SAS द्वारा आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो है ये जो है एक दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है, तो इसके बाकी सारे पार्ट भी समान होंगे। तो CPCT द्वारा हम ये कह सकते हैं कि DC बराबर है AB। बस आपने इतना इसमें लिखना है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। बस आपने सिंपल इसमें इन दोनों त्रिभुजों को, दो त्रिभुज कौन से हो गए, एक ABC और एक CDA, इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करना है। बाकी तो इजी है कि CPCT द्वारा हो जाएगा। अगला है सेकंड क्वेश्चन, वही है SSS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। देखिए पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये, पहले में A ऐसे लगा था, उस टाइम मैंने बता भी दिया आपको कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसका एक विकर्ण तो दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। SSS लगाना है इसमें, ABCD हो गया, AB बराबर है CD, BC बराबर है AD, AC जो है कॉमन है, अभ्यनिष्ठ है, तो हो गया SSS द्वारा हम दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मेरा ये ज़रूर पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट वीडियो दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।